हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू प्रधान फिर से आपका मेरा इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ LIC का न्यू मनी बैक प्लान के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसके बारे में आपको बताने वाला हूं आप लोगों को। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना ताकि उस लाइक से हमें एक अच्छा मोटिवेशन फील होता है, ताकि हम इसी तरह से वीडियो आपके सामने, आप लोगों के सामने हम ज़रूर लेकर के आएँ। तो चलिए देर न करते सीधे हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर माता पिता का ख्वाहिश होता है कि अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ाए। अपने भविष्य की हर माँ बाप को चिंता होती है अपने बच्चे के प्रति। लेकिन अभी का जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतने सारी चीज़ें, महंगाई हो गया है कि एक बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये हर माता पिता के साथ में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम अच्छे से इसका सोच समझ करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर अच्छे से मैनेज करें तो कहीं ना कहीं जो भी हम काम कर रहे हैं उसी काम को करते करते आने वाले 10 से 15 साल में हम अच्छा पैसा या फिर अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा सिक्योर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें चीज़ों को जानना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने पैसे को कहाँ रखें, बैंक में रखें, इंश्योरेंस कराएं, कहाँ FD कराएं, किस जगह पे कराएं तो हमें ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो कहीं ना कहीं वो माता पिता के लिए है जो अपने बच्चे को के फ्यूचर को अच्छे बनाना चाहते हैं। तो देखो, आज के समय में अगर बच्चे का अच्छा फ्यूचर बनाना है तो मेरे हिसाब से मैं अपनी बात रख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि अगर बच्चे का अच्छा फ्यूचर बनाना है तो कहीं ना कहीं बच्चे का अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। और अच्छा एजुकेशन कहाँ मिलेगा? अच्छा स्कूल में, अच्छा कॉलेज में पढ़ेगा तभी जाके उसको अच्छा नंबर मिलेगा। और अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा अमाउंट की ज़रूरत होती है, अच्छे पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन बिल्कुल मिडिल क्लास के लोगों को, माता पिता के लोगों को उतना सारा पैसा नहीं होने की वजह से वहाँ पे नहीं पढ़ा पाते हैं। और वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर नहीं आता है, अच्छा डिग्री नहीं आता है, जिसके वजह से वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने भविष्य को अच्छे तरीके से नहीं बना पाता है। अपने जीवन में जो बनना चाहता है वो नहीं बन पाता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें जो भी हम पैसे काम करें उस पैसे को कहाँ पे रखें, किस जगह पे खर्च करें तो ज़्यादा हमें अच्छा रहता है, यानी कि वो ज़्यादा हमें रिटर्न दे सकता है। तो वैसे में दोस्तों, अगर आप एक गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं या फिर अभी आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को आप ज़रूर दिखाना। तो वैसे में आप LIC का न्यू मनी बैक प्लान के बारे में जान सकते हैं। उसके बारे में, ये जो प्लान है, इस प्लान को हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट, क्योंकि इस प्लान में आपको बीच बीच में वो पैसा मिलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका क्राइटेरिया को जान लेते हैं कि इस मनी बैक प्लान को कौन लोग ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उम्र क्राइटेरिया। जिस बच्चे का 0 से लेकर के 12 साल के जो बच्चे हैं वो बच्चे इस प्लान को ले सकते हैं, यानी कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे के लिए इस प्लान को ले सकते हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत में। और दूसरी बात है कि अगर 12 साल से ज़्यादा है तो इस प्लान को नहीं लेकर के कोई दूसरा प्लान ले सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो क्राइटेरिया है 0 से लेकर के 12 साल तक का इसका उम्र क्राइटेरिया है। यहाँ का जो प्रीमियम टर्म की बात करें हम, ये जो पॉलिसी है कितने साल तक चलती है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होता है। तो टोटल ये जो पॉलिसी है 25 साल तक का चलता है। मान के चलो 25 साल का चलता है और आपको प्रीमियम भी कितना साल देना पड़ेगा? 25 साल देना पड़ेगा। अब मैच्योरिटी कितने साल में होगा? वो भी 25 साल में होगा। ये हो गया दोस्तों टर्म की। आगे हम बात करते हैं कि आप इसमें सम एश्योर्ड कितने का लेते हैं। सम एश्योर्ड यहाँ पर देखा जाए तो पहले 1 लाख था अक्टूबर से पहले, लेकिन अक्टूबर के बाद में LIC के तहत से यहाँ पे जो सम एश्योर्ड आता है, जो बीमा आता है, वो 2 लाख से ऊपर का आपको लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये सम एश्योर्ड के बारे में पता नहीं होता है, तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। सम एश्योर्ड जो होता है कि आप कितना का बीमा लेते हैं, कितना का रिस्क कवर लेते हैं। तो वो रिस्क कवर क्या होता है? मान के चलो कि आपने 2 लाख का बीमा लिया तो 2 लाख जो है ना वो आपका गारंटीड रहता है। मान के चलो 2 साल के बाद अगर आपको कुछ हो गया और आपने उतना पैसा जमा नहीं किया है, लेकिन आपका रिस्क कवर कितना है? 2 लाख का है, तो 2 लाख आपको वो मिल जाता है। तो यही फ़र्क होता है
जे बैंक में और इंश्योरेंस में। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है कि मतलब जो इंश्योरेंस में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है या फिर बैंक में अच्छा मिलता है। नहीं, यहाँ पे जो इंश्योरेंस होता है वो आपके परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सम एश्योर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला साल जो आपको जीएसटी लगता है 4.5% का लगता है। बाकी जो दूसरा साल से आप जितना भी प्रीमियम जमा करते हैं वहाँ पर 2.25% आपको जीएसटी लगता है। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ का जो प्रीमियम जो होता है वो जीएसटी की वजह से पहला साल थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी का जो दूसरा साल रहता है उसमें वो जीएसटी कम होने की वजह से भी वहाँ पे आपको प्रीमियम कम लगता है। आगे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे मनी बैक कब कब मिलता है। जैसे यहाँ पर आपका जो बच्चा है जो 18 साल का हो जाता है तो पहला मनी बैक मिलता है, जो सम एश्योर्ड का 20% आपको मिल जाता है। दूसरा मनी बैक जो मिलता है जब आपके बच्चे का उम्र 20 साल होता है तो आपको सम एश्योर्ड का 20% मिल जाता है। तीसरा मनी बैक जो मिलता है जब आपके बच्चे का उम्र 22 साल होता है तो ये भी सम एश्योर्ड का 20% आपके बच्चे को मिल जाता है। यानी कि टोटल जो मनी बैक मिलता है आपको 3 बार मिलता है, जिसको मैंने पहले बताया था। इसको सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं। और ये जो बेनिफिट मिलता है हो सकता है आपके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सके, हो सकता है कि आपका जो पर्सनल खर्च होता है उसमें काम आ सके, घर के कई सारे खर्चे होते हैं। तो ये समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी राइडर के बारे में। जब भी देखो दोस्तों, आप जिसको बोलते हैं पीडब्ल्यूबी राइडर, ये जो राइडर है प्रीमियम वाइवर बेनिफिट राइडर, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप बच्चे के लिए पॉलिसी लें तो ये जो राइडर है उसको ज़रूर ऐड कराएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रीमियम जमा करते हैं एज ए पेरेंट्स, अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर आपको ऐसा कुछ ना हो, अगर हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से वो जो प्रीमियम जमा करने का रहता है वो माफ़ हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है, इसलिए आप इस राइडर को ज़रूर ऐड कराएँ। राइडर को याद रखें, PWB प्रीमियम वाइवर बेनिफिट राइडर। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है दोस्तों। बाकी हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना जमा करना पड़ेगा, किस किस तरीके से आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मान के चलते हैं कि आपके बच्चे का उम्र 4 साल का है। आपके बच्चे का उम्र 4 साल का है और आपने इस पॉलिसी को ले रहे हैं, मनी बैक प्लान को, और आपने सम एश्योर्ड लिया 5 लाख का, 5 लाख का प्रीमियम लिया। तो यहाँ पे 4 साल का बच्चा है तो आपको 21 साल का पॉलिसी लेना पड़ेगा और प्रीमियम भी आपको 21 साल का ही जमा करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी 25 साल का है और आपका बच्चा 4 साल का है और ये 21 और 4 टोटल हो गया 25 साल। तो यहाँ पे आपको 25 साल ही प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम इसको कितना कितना मिलेगा। जैसे 5 लाख का सम एश्योर्ड लिए हैं तो पहला जो मनी बैक मिलता है आपको 5 लाख का 20% 1 लाख रुपया मिल जाता है 18 साल होने के बाद में। दूसरा मनी बैक जो मिलता है आपको जब आपके बच्चे का उम्र 20 साल होता है तो सम एश्योर्ड का 20% मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले ही, तो उस समय भी 1 लाख मिल जाता है। तीसरी बार जो मिलता है जब आपके बच्चे का उम्र 22 साल होता है तो वो सम एश्योर्ड का 20% आपके बच्चे को मिल जाता है, यानी कि 1-1 लाख रुपया आपको 3 बार मिल गया। यहाँ पर अगर हम प्रीमियम की बात करें कि आपने कितना जमा करते हैं, जैसे पहला साल आपने 28 से 28.5 हज़ार के आसपास प्रीमियम आता है। अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो पहला साल, क्योंकि पहला साल 4.5% का जीएसटी लगता है। बाकी दूसरा साल में थोड़ा कम हो जाता है, 27 से 27.5 हज़ार के आसपास में सालाना यहाँ पे प्रीमियम आता है। यहाँ पर देखो प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, LIC की तरफ से 4 मोड होता है, जैसे मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली। आप किसी भी मोड में चुन सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे तो आप वहाँ पे चुन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है आप 6 माही में रख सकते हैं या फिर सालाना रख सकते हैं, क्योंकि महीना महीना कभी किसी के पास में पैसा रहता है, कभी किसी के पास में पैसा का दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पर और एक फ़ायदा होता है, यहाँ पे लॉक इन पीरियड देता है, यानी कि पीरियड देता है। जैसे कि आप सालाना जमा कर रहे हैं और आपने जिस डेट को जमा करना था उस डेट को जमा नहीं कर पाए तो वहाँ पर आपको 1 महीने का समय मिल जाता है, उस में आपको
चार्ज देना नहीं पड़ता है। तो 30 दिन का समय मिल जाता है, उस 30 दिन में आप जमा कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं कर पाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आपको चार्ज देना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा नहीं, 100-150 के आसपास में आपको चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों आपने कितना जमा किया। तो टोटल जो है ना यहाँ पे आप कैलकुलेट करके आप देख लेना, या तो फिर मतलब इसमें मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि टोटल आपने 5 लाख का समय छोड़ ले करके यहाँ पे लगभग 5,83,000 के आसपास में आपने प्रीमियम जमा किया 21 साल में। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। बोनस 4,77,000 के आसपास मिल जाता है, और फाइनल एडिशनल बोनस जो है ना 5 लाख के आसपास का 50,000 के आसपास का मिल जाता है। तो टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न जो मिलता है आपको 10,22,000 के आसपास में मिल जाता है ये मनी बैक प्लान में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है क्योंकि बीच बीच में जो पैसा मिल जाता है, इसलिए प्लान काफ़ी बेस्ट होता है। और रिटर्न की बात करें तो अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, जैसे कि आपने 5 से 5.5 लाख आपने प्रीमियम भरा, लेकिन आपको 10 लाख से ज़्यादा मिल गया, यानी कि 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना के आसपास आपको रिटर्न मिल जाता है। तो है ना दोस्तों ये जो प्लान है कमाल की। तो अगर आपको इस प्लान के बारे में विस्तार से अगर जानना है, अच्छे से समझना है, तो आप दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आज जानकारी लिए रहेंगे, हो सकता है कल के दिन में इस प्लान अगर आपको लेना है तो आपको लेने में ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। बाकी आपने अपना कीमती समय को निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।